जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे दवा के बारे में। ठीक है, इस दवा के बारे में पढ़ने के बाद आपको दवा के बारे में बिल्कुल बढ़िया से जानकारी हो जाएगी। ठीक है, आप लोग बिल्कुल झोला छाप डॉक्टर से बढ़िया जानकारी आप लोग के पास हो जाएगी। कोई दिक्कत? देखिए, पहला चीज़ है दवा पहचानेंगे कैसे। ठीक है, किस तरह से दवा दवा को पहचानेंगे कि कौन सी दवा है। ठीक है, तो दवा पहचानने के लिए दो तरीके हैं। दवा पहचानने का कौन तरीका है? दो गो। ठीक है, पहला है सफिक्स, ठीक है, और दूसरा है प्रीफिक्स। पहला क्या है? सफिक्स, और दूसरा है प्रीफिक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अगर सफिक्स है तो पीछे लिखा होगा। ठीक है, दवा का नाम कहाँ लिखा होगा? पीछे लिखा होगा। अगर प्रीफिक्स है तो कहाँ लिखा होगा? आगे लिखा होगा। ठीक है, सफिक्स और प्रीफिक्स। दवा कितनी होती है? दो गो, सफिक्स और प्रीफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम बोल दे स्कूटर, ठीक है, मास्टर, डस्टर। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कॉमन आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? तीनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? टर टर दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें टर है, इसमें टर है, ठीक है, इसमें भी टर है। कोई दिक्कत है? तो इसमें टर टर दिखाई दे रहा है तो कहाँ लगा है? पीछे लगा है। ठीक है, तो अगर पीछे लिखा होगा तो कौन सी दवा है? सफिक्स है। कोई दिक्कत है? एक जैसा अगर पीछे लिखा है तो कौन सी दवा है? सफिक्स दवा है। ठीक है, दूसरा है डिस्टर्ब, डिसऑनेस्ट, डिस्चार्ज। ठीक है, देखिए इसमें क्या है? डिस्टर्ब में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? तीनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? डिस। देखिए, इसमें भी डिस है, इसमें भी डिस है, इसमें भी डिस है। तो ये डिस कहाँ लगा है? आगे लगा है। कोई दिक्कत है? तो अगर आगे लगा है तो क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स। ठीक है, पीछे लगा है तो सफिक्स, और आगे लगा है तो प्रीफिक्स। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? दवा को प्रकार, दो प्रकार, सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स लगा है तो पीछे लिखा होगा, और प्रीफिक्स है तो आगे लिखा होगा। इतना क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब चलिए दवा पर चलते हैं। ठीक है, दवा कैसे? देखिए, अगर डैश करके ऐसे दिया है, डैश करके ऐसे दिया है, ठीक है, ऐसे डैश करके दिया है, तो इसका मतलब ये कहाँ का भाग है? पीछे का भाग है। कोई दिक्कत है? डैश करके ऐसे दिया है तो कहाँ का भाग है? वो पीछे का भाग है। समझ में आ गया? तो देखिए, प्रेजोल क्या होता है? प्रेजोल, प्रेजोल जब भी आपको किसी भी दवा के पीछे लिखा दिखाई दे तो तुरंत समझिए किसकी दवा है? पेट की दवा है। ठीक है, पेट की दवा है। पेट में जो भी प्रकार का दिक्कत होगा, जैसे मान लीजिए गैस की समस्या हो, पेट दर्द हो, ठीक है, तो उसमें कौन सी दवा दी जाती है? प्रेजोल से जितनी भी दवा आती है किस में दी जाती है? गैस की समस्या में दी जाती है। ठीक है, पेट दर्द की समस्या में, पेट से जितनी भी शिकायत होती है, कौन सी दवा दी जाती है? प्रेजोल। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए पेंटाप्रेजोल, ओमीप्रेजोल, लैंसोप्रेजोल। समझ में आ गया? दवा का नाम याद रखिएगा, अगर जरूरत पड़े तो आप ले सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर की सलाह से। समझ में आ गया? देखिए क्या है, प्रेजोल से आपको समझ में आ गया? प्रेजोल कौन सी दवा है? पेंटाप्रेजोल, ओमीप्रेजोल और लैंसोप्रेजोल। समझ में आ गया? दवा कितनी? तीन ठो, पेंटाप्रेजोल, ओमीप्रेजोल और लैंसोप्रेजोल। प्रेजोल किसके काम में आता है? पेट की समस्या के लिए। पी से होता है पेट और पी से होता है प्रेजोल। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़े। देखिए, अब दूसरा आता है फैनिक। फैनिक क्या होता है? जब भी देखिए, इसमें भी डैश लगा है। ठीक है, डैश का मतलब क्या है? इसके आगे अभी शब्द है, ये पीछे का शब्द है। समझ में आ गया? तो जिस भी दवा के पीछे अगर फैनिक लिखा होगा, जिस भी दवा के पीछे अगर फैनिक लिखा होगा, तो तुरंत समझिए वो किस चीज की दवा है? दर्द की है, बुखार की है और सूजन की है। दर्द, बुखार और सूजन की दवा है। समझ में आ गया? दर्द, बुखार और सूजन की दवा। दवा के पीछे फैनिक लिखा होगा, तुरंत समझिए दर्द, बुखार और सूजन तीनों में काम आएगी। समझ में आ गया? तो आइए कुछ दवा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रोमफेनिक हो गया, डिक्लीफेनिक हो गया, नेपाफेनिक फेनिक हो गया। समझ में आ गया? दवा का नाम याद रहेगा। ठीक है, ब्रोमफेनिक, डिक्लीफेनिक और नेपाफेनिक याद रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखिए अगला हमारा है नेजोल। ठीक है, देखिए इसमें भी डैश लगा है, इसका मतलब ये भी कहाँ का है? पीछे का है। ठीक है, तो नेजोल अगर दिया रहेगा, नेजोल, तो नेजोल किस चीज के काम में आता है? देखिए, दाद, खाज और खुजली। ठीक है, दाद, खाज और खुजली, जिस भी दवा के पीछे अगर नेजोल लिखा होगा तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो किस चीज की दवा है? दाद, खाज और खुजली की दवा है। ठीक है, आइए दवा के बारे में देख लेते हैं। इसका है माइकोनाइजोल, टेक्नोनाइजोल। ठीक है, इसमें देखिए नाइजोल, नाइजोल आया है। तो जिस भी दवा के पीछे अगर नाइजोल दिया है, जिस भी दवा के पीछे अगर नाइजोल दिया है, तो आप तुरंत समझिए कौन सी दवा है? दाद, खाज और खुजली की है, यानी खुजली की दवा है। ठीक है, कोई दिक्कत बाबू? समझ में आ गया यहाँ तक? अब आगे देखिए, चौथा नंबर है बाइटल। ठीक है, देखिए बाइटल क्या होता है? अगर किसी को घबराहट हो रही है, अंदर से घबराहट हो रही है, ठीक है, या नींद नहीं आ रही है, ठीक है, नहीं होता है किसी किसी को नींद नहीं आती है तो दवा लेते हैं, नींद की दवा लेते हैं, तो कौन सी दवा होती है? वो होती है बाइटल। ठीक है, अगर जिस भी दवा के पीछे अगर बाइटल लिखा है तो तुरंत समझिए कौन सी दवा है? नींद की दवा है। ठीक है, या घबराहट की दवा है। दवा का नाम है बूटा बाइटल, बूटा बारबिटल और फेनो बारबिटल। ठीक है, कोई दिक्कत?
बूटाबाइटल, बूटाबारबिटल और फेनोबारबिटल। कोई दिक्कत है? ये तीन ठे दवा है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे देखिए, 5वां नंबर पे है केन, ठीक है। केन क्या होता है? किसी भी अंग को सुन करना। आप देखें कहीं पे कट पिट जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कट गया, ठीक है, तो डॉक्टर वो सुई भोंकता है, वो भोंकता नहीं, ऊपर से छिड़कता है, ऊपर से, ठीक है। तो कौन सी दवा होती है? सुन्न करने की दवा होती है, ठीक है। अंग को क्या करेगा? सुन्न कर देगा, यानी किसी भी अंग को क्या करेगा? सुन्न कर देगा। जहां पर आप ये दवा लगाएंगे वो तुरंत क्या करेगा? अंग को सुन्न कर देगा। समझ में आ गया? तो सुन्न करने के लिए आप तुरंत, अगर केन दिया है, दवा के पीछे केन दिया है, तो आप तुरंत समझिए कौन सी दवा है वो, सुन्न करने की दवा है। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? देखिए दवा का नाम है साइलोकेन, बेंजोकेन और एमिलोकेन। समझ में आ गया? साइलोकेन, बेंजोकेन एंड एमिलोकेन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। केन अगर दिया है तो किस चीज की दवा है? सुन्न करने की दवा है, ठीक है। अगर बाइटल दिया है तो कौन सी दवा है? नींद की दवा है, ठीक है। अगर नेजोल दिया है तो कौन सी दवा है? दाद, खाज और खुजली की दवा है, ठीक है। समझ में आ गया? अब आगे देखिए, यहाँ पर है 6वां नंबर पे माइड एंड जाइड, ठीक है। अगर माइड एंड जाइड किसी भी दवा का नाम दिया है तो आप समझिए कि कौन सी दवा है। इसमें 3 प्रकार की होती है। पहला है यूरिन की समस्या, ठीक है। अगर आपके यूरिन में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, अगर आपके टॉयलेट में कोई दिक्कत आ रही है तो कौन सी दवा दी जाती है? माइड एंड जाइड दवा दी जाती है, ठीक है। और दूसरा है ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर का कोई मरीज है तो उसके लिए कौन सी दवा दी जाती है? माइड एंड जाइड, ठीक है। और या शरीर में सूजन अगर रहता है, ठीक है, तो उसके लिए भी ये दवा दी जाती है, ठीक है। ये दवा 3 प्रकार से काम करती है। पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।